2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। इसके पहले 2012 में किशनगंज में 2012 हिंदुस्तान में बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था, वहां मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहां उर्दू तो जानने वाले थे नहीं। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोगों ने इसरार किया कि उर्दू में करो इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा। इसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, वॉट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 50 या 40% ने सोचा है माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है, वो आदमी उससे पूछता है आपको कहां जाना है, तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है, आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप, तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है, बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है,
मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा कहने, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है, पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं कि आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करना? इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर ब्लाइंडली करके फॉलो करते हैं। एक शख्स से पूछते हैं कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होगी या मर्सिडीज होगी। आप शाहरुख खान को देख लिया हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना है। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। और उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? बोलता है मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, CEO को या मैनेजर को? बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे,
कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहां जाना है? किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं